यहाँ लगा लिया ना। कहीं पड़ा आपने बताओ बोले मार रहे फोटो बढ़िया एक शिव शंकर बढ़िया है ना। लाओ बच्चों किताब निकालो जो बोलेंगे जो वो आवाज तो जाएगी इसमें मत कर। तो बेटा वो आज अपन कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे बना ना। यही सही हो तो देख रहे हैं बस फालतू बात करो बेटा उसमें आवाज जाएगी समझ नहीं आएगी बात भाई क्या बात हो रही है ना। अब कक्षा 10वीं का अपन पाठ चालू करेंगे आज अध्याय 3 है ना। इसका नाम है बेटाओ दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो ना बेटा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। वीर नहीं आया अभी ना आ गया क्या वेरी गुड बैठ जा। किस लेट हुए आज बैठ जाओ बिना आवाज करे ठीक है बेटाओ। अब अपन एक एक बात को समझेंगे बेटाओ। पहली बात तो कि समीकरण होती क्या है बेटाओ। कौन जानता है समीकरण के बारे में। सर मैं जानता हूँ। जानता है हाँ। बताओ क्या जानते हो। दोनों तरफ चर या चर और बराबर हाँ। बराबर। ठीक है बेटो अपन ने कक्षा 8 में पहले बात की थी समीकरण के बारे में कि समीकरण होने के लिए दो बातें हो सके। एक तो क्या कि बराबर का चिन्ह हो दूसरी चीज क्या हो बेटा उसमें चर हो। जानते हो बराबर का चिन्ह आप जानते हो जैसे मान लो यहाँ पर आएगा ये तो ये बराबर चिन्ह आ ही रहा है यहाँ पर। और चर आप जानते हो क्या एक्स वाई जेड etc कुछ भी है ना। चर के मान बेटा वो अलग अलग बदलते रहते हैं है ना और ये कांस्टेंट मान रहते हैं समीकरण में ठीक है। तो समीकरण तो अपन जानते हैं। अब रेखिक क्या होती है बेटा जिसमें घात एक होती है। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई समीकरण है यहाँ पर चर है चर की अधिकतम घात कितनी बेटाओ 2 तो यह द्विघात की समीकरण ठीक है वीर। ये कितनी घात की समीकरण बेटा द्विघात की। किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात जो होती है ना उसी घात का बहुपद कहलाता है ठीक है। और बहुपद और समीकरण अलग अलग होते हैं बेटाओ। समीकरण में बेटाओ बराबर चिन्ह आना आवश्यक है परंतु बहुपद में बराबर चिन्ह आइए जरूरी नहीं है ना। उसको अपन किसी के बराबर मान लेते जैसे f(x) मान ले ठीक है। अब अपन थोड़ी बेसिक बात करें बेटा शुरू से है ना। आपने नाम सुना किसका रेने दरकार थे। हाँ बोल कमिन चुपचाप बैठे बिना आवाज करे है ना। बेटाओ रेने दरकार थे एक वैज्ञानिक था बेटाओ फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। एक कौन था बेटाओ ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक ठीक है। मतलब गणितज्ञ था गणित का मतलब बहुत बड़ा जानकार था बेटा है ना। गणित के बारे में बहुत सी उदाहरण है दी इसने है ना। अब क्या हो बेटा ये एक दिन है ना अपने बिस्तर पर सो रहा था बेटा सो रहा था। इसने वहां यूं पड़े पड़े चिंतन करा था यूं इसने फर्श पर एक जगह एक बॉल को पड़ा हुआ देखा। अभी यूं दिमाग लगा रहा है कि बॉल पड़ी कहाँ पर कमरे। जैसे आप खुद समझो ये उसका कमरा था यहाँ पर है ना ये यहाँ पर और यहाँ पर कोई बॉल पड़ी थी। अब यूं कोई पूछ ले से कि बॉल कहाँ पड़ी है तो ये कैसे बताएगा यूं कह देगा या तो इससे इधर है बीच में पड़ी है यहाँ पड़ी है। इसकी स्थिति को बेटा कैसे बताएगा। हो गया बंद तू कर देगा नहीं होगा छोड़ देना। हाँ ठीक है बेटा। तो ये सोच रहा है कि मान लो कि इसके पर्स पर कोई गेंद पड़ी थी यहाँ पर तो इसकी स्थिति क्या है बेटा। अपन पढ़ रहे थे ना वो रैखिक समीकरण वगैरह ग्राफ बनाते थे वो यहीं से बना था बाद में इसने खोज की थी उसकी कार्तीय निर्देशांक पद्धति की ठीक है। अब उस गेंद की सही स्थिति कैसे बताए वो। जैसे मान लो आपसे कहा जाए मान लो तुम ये कह दो कि नीचे वाले इससे थोड़ा सा यहाँ ऊपर था पर इससे थोड़ा सा ऊपर था यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो ये तो कोई फिक्स उसकी ठीक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। तो इसने लगाया दिमाग कि किसी भी बिंदु की समतल पर स्थित स्थिति बताने के लिए कम से कम 2 पैमानों की आवश्यकता होती है। मतलब दोनों तरफ से उसकी दूरियां बताई जाए। एक तो कि भाई वो नीचे वाली दूरी से कितना ऊपर है और इधर से कितना इधर है। इसके बाद में उसकी ठीक स्थिति अपन को पता चल जाएगी।
ठीक है। तो ये तो थी बात किसकी, रेने देगार्ते की। ये एक गणितज्ञ था, ठीक है। इसने कार्तीय निर्देशांक पद्धति की खोज की, है ना। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी समतल में उपस्थित बिंदु के स्थिति को x, y के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। आप सब ग्राफ के बारे में जानते हो बेटाओ, है ना। ग्राफ में दो लाइनें होती है, ये दोनों लंबवत होती है ना बेटा। और इन पर जो बिंदु लिए जाते हैं ना, यहाँ पर एक कोमा लगा लगा कर ऐसे ही, है ना। इन सभी बिंदुओं के बीच में गैप हमेशा बराबर रहता है ना। यूनी भाई यहाँ कम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4। जो ये आड़ी रेखा रहती है इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं बेटाओ, एक्स अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, ठीक है। और इधर वाला एक्स डैश अक्ष और नीचे वाला वाई डैश अक्ष। आपसे पूछा जाए कि ऐसा बिंदु जहां पर दोनों अक्ष मिलते हैं क्या कहलाता है, हाँ क्या कहलाता है बेटाओ, मूल बिंदु। पूछ लेते कभी कभी एक नंबर में, कभी तक तो नहीं पूछा पर पूछ ले, मान लो कोई हूँ अपना ही कोई मित्र पूछ ले कि ऐसा कौन सा बिंदु जहां पर दोनों अक्ष मिलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पर दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, तो भी क्या बेटाओ, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटाओ, 0,0, ठीक है। जब इन रेखाओं को ये प्रतिच्छेद करते हैं बेटाओ, तो ये समतल को 4 भागों में बांट देती है। समतल को 4 भागों में, एक डिब्बा तो बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटाओ प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब अपन को बताया कि x, y के रूप के बिंदु यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर x का मान भी धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक होता है, क्योंकि अपन यहाँ से इधर जाएंगे ना, तो इधर x का मान सारे किस में आएंगे बेटाओ, प्लस में आएंगे, ठीक है। और ऊपर के y के मान किस में आते हैं, यहाँ पर प्लस में, ठीक है। इसका उल्टा यहाँ देखना बेटाओ। अब जब अपन इधर आ रहे हैं तो इधर जो x डैश अक्ष है, यहाँ पर x के मान ऋणात्मक आएंगे बेटा, देखो ये आ रहे हैं ना, ये तो आगे वाला मान तो माइनस का रहेगा। और देखो यहाँ जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर तो y एक्स भी, तो यहाँ पर वाला मान तो प्लस का ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो सेकंड चतुर्थांश हो गया। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। देखो इधर आ रहे हैं अपन, तो x डैश आ रहा है, तो मतलब आगे वाला अक्ष भी खाएगा बेटाओ माइनस का, और y एक्स नहीं है, y डैश अक्ष आएगा बेटाओ, तो ये वाला भी खाएगा बेटाओ ये माइनस का, ठीक है। अब ये बचा इसमें, देखो अब अपन इधर प्लस की ओर जा रहे हैं इधर, तो आगे का तो प्लस का, पीछे वाला माइनस का, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक बातें। अब अपन एक सवाल कर लें बेटाओ, उसके बाद में कैमरा बंद करेंगे, अपन अपना काम करेंगे फिर, है ना। 2 4 वाले एक समय। और एक बात बताना भूल गया मैं, देखो जो एक्स अक्ष के निर्देशांक रहते हैं बेटाओ, ये इनको क्या बोलते हैं बेटाओ, भुज, है ना। और इसके बिंदुओं को क्या बोलते हैं बेटाओ, कोटि, ठीक है। आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष पर 3 भुज चलो, तो आप कहाँ चल जाओगे, तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि किसको एक्स अक्ष बोलते हैं, मतलब किसको भुज बोलते हैं और किसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखो बेटाओ, जो एक्स अक्ष रहता है ना बेटाओ, ये 10 की तरह दिख रहा है बेटाओ ये, और 10 रुपए के आते हैं बेटाओ बुझे, खाते ना बुझे, तो इसे याद रखना बेटाओ कि 10 रुपए के बुझे। तो आप यूं याद रहेगा आपको कि एक्स अक्ष पर निर्देशांक को क्या कहते हैं बेटाओ, भुज कहते हैं, और वाई एक्स वाले को कोटि कहते हैं, ठीक है। जो 2 चर वाले रेखिक समीकरण होती है, उसका जो मानक रूप होता है ना बेटाओ, मैंने लिखा था पहले, कैसा होता है बेटा, वो ax प्लस b/c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर x और y चर हैं, और a b c जो है ना, a b c ये क्या है बेटा, ये वास्तविक संख्याएं हैं ना। मतलब इनका मतलब कुछ भी मान सकता है, 1 2 3 माइनस का, प्लस का, बटे वाला, कुछ भी मान सकता है किसका, a b और c का। x और y के मान अपन को हल में मिलते हैं उनमें, ठीक है। अब अपने पास जैसे मान लो एक ही रेखिक समीकरण थोड़ी रहती है, बहुत सारी रहती है, सभी में बेटाओ x और y तो वही रहेंगे, बस किस किसके मान बदलेंगे, a b व c के, ठीक है।
जैसे मैंने मान लिया कि कोई समीकरण ऐसी है